हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनू धीमान है और मैं आपका स्वागत करता हूं अंकित कुमार क्लासेस में। आज से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसमें आपको अदर एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प मिलेगी, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में यही एग्ज़ाम आपके सामने आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है मेंसुरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मेंसुरेशन के पहले पार्ट में जो हमारे सबसे पहले जो इमेज होती है वो होती है हमारी 2D के फॉर्म में। सेकंड पार्ट जो हमारा आपका वॉल्यूम का है, आयतन यानी कि, उसमें हमारी 3D होती है। तो सबसे पहले हम 2D इमेज को समझेंगे। 2D इमेज हमारी कौन कौन सी होती है देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा वर्ग है, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, सर्किल, वृत्त और आपका ये है षटभुज मतलब हेक्सागन। ये जितने भी हैं हमारी सभी की सभी 2D इमेज हैं। इनमें जो सबसे पहले है हम ट्रायंगल को समझेंगे, क्योंकि ट्रायंगल पे ही सबसे ज़्यादा बेस क्वेश्चन आते हैं आपके। ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज हमारे दो तरीके से देखे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल और अकॉर्डिंग टू साइड। यहाँ पर हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो तीन तरह के त्रिभुज हैं ये हमारे, इनके बारे में देखते हैं। समझ आया आपको? चलिए अब हम इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो परिमाप होता है इनका, यानी कि पेरीमीटर। क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया, कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल इन्होंने घेरा हुआ है, इसके बारे में पूछते हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। यदि हम किसी भी त्रिभुज को लें और सामने वाले शीर्ष से उसके सामने वाले बेस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ, ये जो होता है आपकी, ये त्रिभुज की ऊंचाई होती है। त्रिभुज की ऊंचाई वो तभी होगी जब सामने वाली भुजा पर ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आते हैं फॉर्मूले की तरफ। पहली कंडीशन, यदि त्रिभुज की ऊंचाई
तथा त्रिभुज का आधार मतलब बेस ज्ञात हो। यदि आपको इनमें से किसी भी त्रिभुज के बारे में, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई तथा बेस पता हो, हम यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं, ये किसी भी त्रिभुज के लिए, ये कंडीशन जो पहले वाली कंडीशन है आपकी, ये किसी भी त्रिभुज के लिए होगी। यदि आपको त्रिभुज की ऊंचाई और उसका बेस पता है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, यदि त्रिभुज की केवल तीनों भुजाएं ज्ञात हो। देखो, इसमें त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है या दूसरा ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है या ये वाला त्रिभुज। आप इनमें से कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो। ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। S क्या है? S है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मीन्स सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? सेमी पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? देखो, हमें किसी भी त्रिभुज या किसी भी आकृति, किसी भी इमेज का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं होता। आप केवल क्या कर सकते हो, आपके पास जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको ऐड कर दो, ये आपका पेरीमीटर होगा। और सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा, मतलब 2 से भाग, ये आपका सेमी पेरीमीटर होगा। तो ये मोस्टली जो लगता है ये फॉर्मूला इन दो त्रिभुज के लिए लगता है, लेकिन मैंने लिखा है कि किसी भी त्रिभुज के लिए, ये आप इसमें भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि ये आपको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है किसी भी त्रिभुज के लिए। अगर आपको ये चीज़ पता है त्रिभुज के अंदर तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे, अगर आपको ये चीज़ पता है त्रिभुज के अंदर तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। उसने ये, इससे मतलब नहीं है आपको कि उसने लिखा क्या है कि त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने ये कंडीशन दी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास समबाहु त्रिभुज के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। समबाहु त्रिभुज के लिए यहाँ लिख लेंगे हम, दूसरी कंडीशन है केवल समबाहु त्रिभुज के लिए। आइए देखते हैं। पहली कंडीशन, जब त्रिभुज की केवल भुजा ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए हमारी यहाँ आपकी साइड है, ये मतलब भुजा। चलिए, हमने क्या पढ़ा था अभी कि केवल समबाहु त्रिभुज के लिए। अब समबाहु त्रिभुज में दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? यदि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ जाए, ऊंचाई मतलब हाइट, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है √3/2 गुना ए। मैं ए लिख देता हूँ, ए मतलब भुजा होती है, आपकी साइड होती है।
क्लियर है? चलो, आप फॉर्मूले और जो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ इन्हें नोट करते चलेंगे, ठीक है? साथ साथ नोट करते रहिए इन्हें। आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन, जब त्रिभुज की केवल ऊंचाई मतलब हाइट ज्ञात हो, यानी कि अगर हमें समबाहु त्रिभुज की केवल ऊंचाई पता है तो वहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर h² / √3। क्लियर है? तो यहां से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो, हमने अभी पढ़ा था √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, कहीं का फॉर्मूला है ये? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? देखो, ये फॉर्मूला इसी से बना है, √s, s - a, s - b और s - c। बस हमें क्या करना होता है, यहाँ से ये शॉर्टकट बन जाता है फॉर्मूला। ये हमें याद करना पड़ता है क्या, कि हम s जो a है ये भी हम a रखते हैं, b भी a रखते हैं और c भी हम a रखते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरह के ये शॉर्टकट जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है, यही आपका शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला इसी से बना है। क्लियर है? देखो, आपको मेंशुरेशन में जो है शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं मिलेंगी। बस ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले मेंशुरेशन चैप्टर नहीं आप कर सकते बिल्कुल भी। क्लियर है? आगे चलते हैं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, जैसे गो बैक मेथड, वहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? वो जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब प्रॉब्लम्स आएगी, वहाँ मैं बताता चलूँगा आपको कि कैसे कैसे इनको सॉल्यूशन करना है। आगे चलते हैं। मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्राइंगल के बारे में, क्या देखते हैं। देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज के लिए है। यहाँ हमें क्या करना है, हम एक त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। वो क्या करते हैं कि इसके अंदर एक सर्किल बना देते हैं, इनकी भुजाओं को टच करते हैं। देखो, सर्किल तो जब बनेगा, सर्किल जो इनर सर्किल होता है वो आपका त्रिभुज के अंदर बने, वृत्त के अंदर बने, आयत के अंदर बने, वो मोस्टली क्या होता है, भुजाओं को टच करके ही जाता है और उसी पर क्वेश्चन बनते हैं आपके। जो बाहर सर्किल बनेगा यानी कि वृत्त बनेगा, वो आपका हमेशा एज को, एज से मतलब जो शीर्ष होते हैं किसी भी आकृति के, उनको टच करते हुए जाता है। तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये सर्किल का पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इनर सर्किल यानी कि जो अंदर सर्किल बनाया हुआ है उसकी त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये आपके बाहर वाली त्रिज्या होगी। क्लियर है? इसमें क्या होता है, इसमें वो क्या पूछता है आपसे, ये भुजा दे देगा आपको त्रिभुज की और पूछेगा क्या कि इसमें जो अंतवृत्त बना है ये आपका कौन सा है, इसको हम अंतवृत्त बोलते हैं, इनर सर्किल, और ये आपका परिवर्त होता है यानी कि आउटर सर्किल। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रिभुज की भुजा दे देगा, पूछेगा क्या कि अंतवृत्त का क्षेत्रफल बताएं, या फिर क्या पूछेगा, परिवर्त का क्षेत्रफल बताएं, या फिर आपसे पूछ सकता है परिवर्त की त्रिज्या दे देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज की ऊंचाई बताएं। ठीक है। देखो ये, चलो देखते हैं हम अंतवृत्त की त्रिज्या मतलब r, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। क्लियर है? क्या होती है, परिवर्त की लिखते हैं a/√3। क्लियर? ये परिवर्त की त्रिज्या है। अब ध्यान से देखना इस चीज को। देखो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, जब हम इस पॉइंट से यहाँ से
यहाँ मिलाते हैं परिवर्त की त्रिज्या बनती है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊं तो ये भी परिवर्त की त्रिज्या है। अब ये अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या की हाफ होती है। हमेशा ध्यान रखना, आपको केवल अगर याद रखने वाली बात है a/√3 रखें, और जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो हमेशा इसकी हाफ होती है, यानी कि a/√3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो त्रिभुज का ये कॉन्सेप्ट था आपका। इसके अलावा आपसे त्रिभुज में कुछ नहीं पूछेगा, बस इन्हीं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन आते चले जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, पहला हम जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्या किसी त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर सकते हो सॉल्यूशन? करके देखो फटाफट। ध्यान करो, पहली कंडीशन है बिल्कुल, क्या बताई थी मैंने आपको कि जब किसी त्रिभुज की ऊंचाई और उसका आधार ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ध्यान है, ध्यान करो। मैंने लिखा था, देखो मैंने यहाँ नहीं लिखा ना कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ लिखा नहीं आएगा कौन सा त्रिभुज है इसके बारे में, क्योंकि मैंने बोला था कि त्रिभुज कोई भी हो। क्लियर है क्या? तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत सिंपल है, 1/2 बेस। बेस क्या है मेरा? 15 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर आपका। अगर आपके फॉर्मूले क्लियर हैं और आप उन्हें लगाना जानते हो कि फॉर्मूले, तो मेंशुरेशन सबसे आसान चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। मेन चीज़ है फॉर्मूले, आपके फॉर्मूले यहाँ होने चाहिए सेट। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन, क्या यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से क्या है? 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चेक करो कौन सी कंडीशन है ये, आपके ध्यान हो। देखो दूसरी कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको। क्या लिखवाया था? कि जब त्रिभुज की केवल भुजाएं आपको दी हों, आपको तीनों भुजाएं पता हैं, अब वो सेम हो या अलग अलग हो या दो सेम हो एक अलग हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? क्या सेम होगी तो √3/2 इंटू ए लगा देंगे, अगर सेम, क्योंकि समबाहु हो जाएगा सेम होगी तो। लेकिन अगर हमें भुजाएं अलग अलग दी हैं तब हमें फॉर्मूला हमारा यही लगाना पड़ेगा। आप देखो अपनी कॉपी में मैंने लिखवाया था, क्या? क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाते हैं। क्या सब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या? एस हमारे पास नहीं है, तो एस कैसे निकालते हैं? एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब a + b + c, यानी कि 10 + 8 + 6/2 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 10 24, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 माइनस 10 पहली भुजा, 12 माइनस 8 दूसरी भुजा, 12 माइनस 6 तीसरी भुजा, और अंडर रूट 12 2 कितना? 4 और ये कितना आपका? 6। ये कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 12 दूनी 24, सीधी सी बात है 24 का स्क्वायर बन गया, मतलब
24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बात समझ आई है? देखो किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा दो भुजाओं के मल्टीपल से आता है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा दो भुजाओं के मल्टीपल से आता है। तो हमेशा जब भी इसको आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसी में ही आएगा, या किलोमीटर स्क्वायर, जो भी आपको पैमाइश दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन पेपर में कुछ क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ से तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन मैं आपको लिखवा दूंगा, जहाँ से आप क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट बना सकते हो। कैसे देखें? चलो देखो, एक कंडीशन होती है, ये जो हमारा त्रिभुज है ये हमारा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं? समकोण त्रिभुज ये इन्हीं का ही पार्ट है जो मैंने आपको त्रिभुज कराए हैं, ये अलग से, क्योंकि तीन ही तरह के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के अकॉर्डिंग, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो ये भी समबाहु और समद्विबाहु या विषमबाहु हो सकते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा आपकी सबसे बड़ी होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरी 8 और ये 6, या फिर ये 8 और ये 6 हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी सामने वाली भुजा होगी वो आपकी क्या होगी? 10, मतलब बड़ी होगी। क्लियर है? इससे फर्क नहीं पड़ने का कि 6-8 क्यों लिखा ना ना, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो उससे कंडीशन बस 90 डिग्री वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब 90 डिग्री वाली कंडीशन से क्या मतलब है आपका? देखो 90 डिग्री यानी कि जब समकोण त्रिभुज बनता है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। क्लियर? एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं, एक आपका लंब होता है और एक आपका आधार होता है, और इसमें लगता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आपको 7th क्लास से ही सिखानी स्टार्ट हो जाती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है बोलें कि पाइथागोरस प्रमेय तो हमने पढ़ी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 6th-7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। बस ये है उस टाइम हम ध्यान नहीं देते, ध्यान देते तो आपका मैथ अपने आप अच्छा हो जाता। देखो कैसे, इसका फॉर्मूला है, कंडीशन है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये कंडीशन लगती है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर ये कंडीशन आपको कहीं लगती है तो ये आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ के अकॉर्डिंग। ये आपका थोड़ा सा शार्प माइंड होना चाहिए कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका समकोण त्रिभुज। करो, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दो छोटी भुजा का स्क्वायर 64, 36, 100 बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? आ रहा है? तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और देखो अब समकोण त्रिभुज बनते ही क्वेश्चन देख लो आप, ये सॉल्यूशन चेक कर लो और जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा वो देख लेना। क्या? जब 90 डिग्री बनता है तो सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री क्या है? हाइट, और जिस पर ये परपेंडिकुलर ये क्या है? बेस। और फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये रहा आपका, एक आंसर ये रहा आपका। चेक कर लो सेम आ रहा है क्या। तो यहाँ से कुछ शॉर्टकट आपके लग सकते हैं, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट ऐसे लग सकते हैं और मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी यही क्वेश्चन आएगा या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, लेकिन पेपर के अंदर जो आते हैं थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि कुछ बच्चे को अगर नहीं पता है तो वो टाइम खराब यहाँ करेंगे, और अगर पता है तो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। क्लियर है? बस थोड़े से यही लॉजिक होते हैं। आगे चलते हैं। समझ आया है? बिल्कुल बिल्कुल समझ आएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग, फिर आप कुछ क्वेश्चन अपने करके देख लेना। कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, बस इसके ऊपर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या? यदि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज
की भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि पेरीमीटर बताएं। सीधा सा फॉर्मूला है, क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब 10, 10 का मतलब 100, इससे से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है आपका। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसने परिमाप पूछा है, परिमाप में कुछ नहीं है, आपको मैंने बताया था कि जितनी भी भुजाएं होती हैं सबको ऐड कर देते हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका 10, 10, 10, 30 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। क्योंकि परिमाप के लिए मैंने फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, क्या बताया, जितनी भुजाएं आपको सबको जोड़ दो, वो एक जैसी हैं या अलग अलग है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ, एक चीज़ है, अगर वो यही पूछ लेता कि इस त्रिभुज की ऊंचाई बताएं, 10 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई, हाइट और पूछ ले वो इसमें, तो क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है क्या, ऊंचाई वाला ये रहा, क्या, √3/2 गुना भुजा यानी कि ए, तो √3/4 गुना 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 5/2 √3 आंसर आपका सेंटीमीटर। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। क्या, वो √3/2 गुना ए, ये तो नीचे तो 2 यहाँ पे चला लिया। √3/2 गुना ए, ये नहीं, आपके ध्यान हो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर है। क्लियर है? ये यहाँ मेरे से क्षेत्रफल पूछा है तो मैंने यहाँ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाया है। मेरे से हाइट पूछी, ये तो मैंने इसलिए लगाया एरो का चिन्ह कि इसके बारे में यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसे यहाँ से ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्या, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तब इसके अंतवृत्त की त्रिज्या बताएं। सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं। अंतवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, a/2√3। ए मेरा कितना है 5। इसमें एक काम करते हैं, अभी हम एक ऐसी संख्या लिख लेते हैं जो डिवाइड हो सकती है √3 से भी और 2 से भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो क्या करते हैं, 12/2√3। कोशिश करते हैं हम नीचे से जो रूट में संख्या होती है उसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं। तो यहाँ से √3 और गुना √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे। आपको अगर मालूम हो √3 गुना √3 कितना होता है 3, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। √3 मेरा कितना हो जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि आंसर मेरा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है आपका। समझ आया है? क्लियर है भाई? ये आपका आंसर रहा। बाकी कुछ इमेज हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप इनके क्वेश्चन करके देख लेना। कुछ वैसे तो मुझे लगता है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, बाकी आप क्वेश्चन करके इनके देख लेना। ओके।